Okay, now today's topic is decimals. What are decimals? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर इज देयर 4949.25. ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पे क्या शो करता है? डेसिमल. अब डेसिमल के एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो भी किस में आता है? डेसिमल में. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल 98.6. अगर बॉडी टेम्परेचर आ रहा है तो ये किस में है? डेसिमल के फॉर्म में. पैकेट पे कभी कभी आप MRP देखते हैं ₹145.25. ये भी हमारे किसके फॉर्म में? डेसिमल. नाउ अब डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ प्लेस वैल्यू होती है. लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस वैल्यू फर्स्ट कौन सी होगी? वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, 100 के बाद फिर 1000, देन 10,000 एंड सो ऑन. नाउ वंस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. टेंस की दैट इज 10. हंड्रेड्स की 100. आफ्टर वंस पॉइंट इज देयर. पॉइंट के बाद अब राइट साइड में जो भी प्लेस वैल्यू स्टार्ट होगी वो कैसे होगी? फर्स्ट प्लेस वैल्यू विल बी 10th. 10 में TH लगा देंगे. नेक्स्ट 10th के बाद क्या हो जाएगी? 100th. ऐसी सो ऑन 1000. तो 10th यहाँ पे कैसे प्लेस वैल्यू शो करेगा? दैट इज 1/10. 100th की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1/100. So these are the place values. मीन्स डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 1 से स्टार्ट होगा, देन टेंस, देन 100. तो वंस की प्लेस वैल्यू 1, टेंस की 10, 100 की 100. नॉर्मली अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं. अब ये डेसिमल के जो राइट हैंड साइड में है, फर्स्ट प्लेस वैल्यू विल बी 10th. तो उस 1/10. 100 की दैट इज 1/100. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 65496. अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? दैट इज 654.96. कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो किस में होंगे? हमारे डेसिमल के फॉर्म में. अब इसको रीड कैसे करेंगे? डेसिमल नंबर्स को कैसे रीड आउट करते हैं? 654.96. 96 नहीं बोलेंगे, दैट इज 96. तो दिस ये क्या है? हमारा एक डेसिमल नंबर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शंस टू डेसिमल. किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 3/10. ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है. अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए हमें देखना होगा डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या होगा? अगर 10 या 10 का कोई भी मल्टीपल होता है, ठीक. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है. 10 में कितने ज़ीरो हैं? 1. जितने ज़ीरो डिनोमिनेटर में होंगे उतने न्यूमरेटर में उतने डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है. एंड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द राइट साइड. ठीक है. डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 0 है. ऊपर न्यूमरेटर में हम राइट साइड से 1 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 3 के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे दैट इज 0.3. और पॉइंट के बाद भी हमें क्या लगाना होगा? 0. अगर 0 नहीं लगाओगे तब भी आंसर करेक्ट होगा, दैट इज 0.3. पर पॉइंट के पहले अगर 0 लगा दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हमने 0 ऐड कर दी. नाउ वन मोर एग्जाम्पल 42/100. अब डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 100. मीन्स 2 zeros आर हेयर. अब 2 zeros डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में भी हमें क्या चाहिए होंगे? 2 डिजिट. तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे. दैट इज 2 4 एंड आफ्टर 4 देयर विल बी अ पॉइंट. सो दैट इज 0.42 इज द डेसिमल फॉर्म. वन मोर 4/100. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 zeros हैं और न्यूमरेटर में तो सिर्फ 1 डिजिट है. कैसे करेंगे? तो जितने डिनोमिनेटर में 0 होंगे, ठीक है, 2 zeros आर देयर. अब न्यूमरेटर में हमें उतनी डिजिट बनानी होगी. 4 यहाँ पे है, ये तो 1 डिजिट नंबर है.
इसको 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे कि 4 से पहले हम क्या ऐड कर देंगे 0। अब 2 डिजिट नंबर हो गया। अब 2 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना होगा पॉइंट, दैट इज पॉइंट एंड 0.04 इज द आंसर। नाउ वन मोर एग्जाम्पल 36 by 1000। अगेन डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 3 zeros आर देयर। अब न्यूमरेटर में 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है यहाँ पे, हमें कितनी बनानी होगी 3 डिजिट बनानी होगी, दैट इज 6 3। अगर कोई भी नंबर हम ऐड करते हैं तो उसकी प्लेस पे हम 0 कर देते हैं, तो जब 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर हो गया अब 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट के बाद काउंट करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, 3 डिजिट हो गए। 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है, उसके बाद दैट इज दिस इज द आंसर 0.036। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूमरेटर में 10 या 10 का कोई मल्टीपल होता है तब तो ईजी होता है डेसिमल में कन्वर्ट करना। इन केस अगर 10 नहीं है या 10 का कोई मल्टीपल नहीं है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5/2 एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10 तो है नहीं, डिनोमिनेटर में 10 हमें बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 या 10 का कोई मल्टीपल बन जाए। 10 बन सकता है, तो 2 में 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हमें डिनोमिनेटर में 10 मिल जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो, दैट इज 25/10। नाउ अब हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 1 0 और ऊपर 2 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, दैट इज 5 से काउंट करेंगे, 5 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 5.2, आंसर विल बी 2.5। इन केस 3/5 ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10 है नहीं, हमें 10 बनाना होगा, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, दैट इज 2। अगर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी ऐड करना होगा। 3 multiplied by 2 that is 6, 5 multiplied by 2 that is 10. Now 6/10, अब डिनोमिनेटर में 10 हो गया, मीन 0 इज देयर। अब इजीली हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 0 इज देयर और न्यूमरेटर में भी 1 वैल्यू है, तो 1 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट, दैट इज 0.6 विल बी द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल्स टू फ्रैक्शन। अब इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि डेसिमल्स वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल 3.8, ये एक डेसिमल वैल्यू है। अब इस डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें ये डेसिमल, जब हम यहाँ पे डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1। डेसिमल हटाया हमने, डेसिमल हटाने के बाद डिनोमिनेटर में क्या ऐड हो गया 1। अब हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, ठीक है, राइट साइड में, अगर डेसिमल के बाद राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट इज देयर, सो 1 0 हम नीचे डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जब डेसिमल जब हट जाएगा तब वैल्यू क्या हो जाएगी 38/10। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल 4.25, ये एक डेसिमल वैल्यू है। अब जब डेसिमल जब हटाएंगे फिर से तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या ऐड होगा 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो नीचे कितने जीरो ऐड हो जाएंगे 2, दैट इज 425/100। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म। वन मोर एग्जाम्पल 573.8, अगेन डेसिमल जब हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या ऐड हो जाएगा 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट, तो मीन्स हमें कितने ज़ीरो ऐड करने होंगे 1 0। अब डेसिमल हटाने के बाद वैल्यू बन जाएगी 5738/10। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल। नाउ वन मोर एग्जाम्पल 2.315, अगेन जब डेसिमल यहाँ से हटाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में क्या ऐड हो जाएगा 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, 1 2 3, मीन्स कितने जीरो ऐड करने होंगे 3 zeros। अब डेसिमल हटाने के बाद नाउ नंबर बिकम्स 2315/1000।
वन मोर एग्जाम्पल 808.008। अब अगेन डेसिमल जब हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या ऐड हो जाएगा 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट 1 2 3 मीन्स वी हैव टू ऐड 3 zeros इन द डिनोमिनेटर। अब डेसिमल हटने के बाद नाउ द नंबर बिकम्स 808,008 बाय 1000। वन मोर एग्जाम्पल 913.05। अगेन जब डेसिमल यहाँ से हटाएंगे नाउ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। डेसिमल हटने के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट दैट मीन्स 2 zeros वी हैव टू ऐड 91305 बाय 100। I hope it is clear. Now move on to next topic. Okay, so now next topic is decimals on number line. अब डेसिमल्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ज़ीरो के लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स -1 -3 -2 एंड -4 एंड सो ऑन। सो नॉर्मली हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। अगर हमें 2 लोकेट करना है तो 2 इज़ हेयर, -4 इज़ हेयर, -1 इज़ हेयर। पर डेसिमल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई डेसिमल नंबर है 0.4 है। अब ये 0.4 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है मीन्स 0.4 विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में 0.4 लाई कर रहा होगा। अब 0.4 के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सो नंबर डेसिमल के केस में हमें निगेटिव नंबर शो करने की नीड नहीं है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ओनली। 0 1 2 एंड 3, क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा इसलिए 0 और 1 में थोड़ा गैपिंग ज़्यादा करेगी। अब 0 और 1 के बीच में 0.4 लाई करेगा तो हमें 0 और 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में जो 10 होगा वो नंबर 1 ही होगा। वाई? बिकॉज 1 0.1, दिस इज 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। अब 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 क्या है यहाँ पे 1.0 और 1.0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1, दैट इज 1। नाउ अब हमें 0.4 लोकेट करना है। तो 0.4 यहाँ पे दैट मीन्स दिस 0.4 इज हेयर। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल 2.6। अब 2.6 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। 2.6 को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे 0 1 2 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 2 और 3 में थोड़ी गैपिंग ज़्यादा कर देते हैं 4 एंड सो ऑन। ना 2 और 3 के बीच में हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इज 3 इटसेल्फ। ना 2.6 अब बार बार हमें लिखने की नीड भी नहीं होगी अगर आप काउंट कर लें 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 एंड 2.6 इज हेयर, दैट इज 2.6 इज हेयर। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल 4.69। नाउ 4.69 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, मीन्स 4.6 एंड 4.7 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 4.6 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 4.6 और 4.7 के बीच में 4.69 लाई करेगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 1 और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 4.6 itself also। 4.6 then 4.61
4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, and then after it is 7, 4.7. Now 4.69 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 4.61, 2, 3, 6.64, 4.65, 4.67, 6, 7, 8, 4.68 and 4.69 is here. So 4.69 is here. Now अब ये अगर 0 से अगर आप लोकेट नहीं करोगे तब भी ठीक होगा, अगर आप 4 से स्टार्ट कर दोगे तब भी नंबर लाइन पे शो करोगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ओके सर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू अभी हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल की लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में कुछ प्लेस वैल्यू होती हैं. तो डेसिमल की लेफ्ट में वंस, टेंस, 100, ये तो ऑलरेडी हमें क्लियर है, पर डेसिमल के राइट में जो प्लेस वैल्यू होगी दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10th, 100th और 1000. सो 10th प्लेस वैल्यू जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, प्लेस वैल्यू दैट इज 1/10. एंड 100th प्लेस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज 1/100. एंड 1000 में TH लगा देंगे, विल रिप्रेजेंट 1/1000. नाउ फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर इज देयर 445.813. अब यहाँ पे अगर हमें इन सब में से किसी एक की प्लेस वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 5 की निकालें दैट इज इजी, 5 की प्लेस वैल्यू विल बी 5. 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4 इज एट 10th प्लेस, सो 40. बट अगर हमें डेसिमल के बाद किसी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 8 इज एट 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/10, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 1/10, दैट इज 8/10. अब 1 इज एट 100th प्लेस, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, दैट इज 1/100. So 1 place value of 1 is 1/100. 3 is at 1000th place. So 3 multiplied by 1/1000, that is 3/1000. So place value of 8 is 8/10. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करने की शो नहीं है, 8/10. Place value of 1 is 1/100. Place value of 3 is 3/1000. Why? Because 8 is at 10th place, so 8/10. 1 is at 100th place, so 1/100, and 3 is at 1000th place, so 3/1000. Now let's take one more example. 90.27. Now if we have to find the place value of 2, in this, so 2 is at 10th place, that will be 2/10. Place value of 10 will be 2/10. For example, place value of 8 in this number will be, because 8 is at 100th place, so 8/100. For example, 321,307, place value of 7 will be in this number, because 7 is at 100th place, so that is 1000th place, so 7/1000. Okay, now let's move on to next topic, 7. One more example. Now let's see one more example. 500 plus 10 plus 8 plus 4/10 plus 7/100 plus 3/1000. Now ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल नंबर में. तो कैसे करेंगे, सी 5 इज एट 100th प्लेस,
तो 100 के बाद टेंस वंस सारी प्लेस वैल्यू हैं, मीन्स कोई भी प्लेस वैल्यू मिसिंग नहीं है. देन 4 is at 10th place, 7 is at 100th place and 3 is at 1000th place. So it is easy to write in 518.473. This is the decimal number. One more example, 8 by 10 plus 2 by 100 plus 9 by 1000. Now you can see कि वंस, टेंस और 100 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे नहीं है. सबकी प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100 दे ऑल आर मिसिंग. 10th, 100th और 1000 की प्लेस वैल्यू हमें गिवन है. दैट मीन्स ये सारे नंबर किसके बाद आते हैं? डेसिमल के बाद आते हैं. सो वी विल पुट फर्स्ट डेसिमल. 10th प्लेस पे हमारा 8 है, 100 पे 2 है एंड 1000 पे 9 है. ठीक है, दैट मीन्स 0.08929 इज द decimal value. Now let's move on to next topic. Now next topic is zero. Value of zero in decimal. डेसिमल से पहले हम नॉर्मल नंबर्स में समझते हैं कि ज़ीरो की क्या वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल नंबर इज़ 4. ये एक नंबर है 4. अब इस नंबर के अगर राइट में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं, राइट में 4 के राइट में अगर ज़ीरो ऐड करते हैं, तब ये नंबर 4 से क्या बन गया? 40. मीन्स नंबर चेंज हो गया. अब फॉर एग्जांपल 4 के पहले हमने राइट में ऐड करा, तब वो नंबर चेंज हो गया, 40 हो गया. अगर 4 के लेफ़्ट में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं, तब नंबर चेंज होगा? नो, तब नंबर 4 ही रहेगा. ठीक, 4 के किसी भी नंबर के, नॉर्मल नंबर के किसी भी राइट साइड में ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. पर किसी भी नंबर के अगर हम लेफ़्ट में ज़ीरो ऐड करते हैं, वो सेम नंबर ही रहेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बहुत सारे ज़ीरो और ऐड करते हैं, तब भी नंबर यहाँ पे क्या रहेगा? 4. पर अगर 4 के हम राइट में ज़ीरो ऐड करते हैं, तब ये नंबर 4 से क्या हो गया? चेंज हो गया. नाउ इट इज़ 4000. ये तो बात हो गई सिंपल नंबर्स की. अब डेसिमल नंबर्स में देखते हैं, डेसिमल नंबर में ज़ीरो को क्या इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल 0.4 ये एक नंबर है डेसिमल में. अगर डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके राइट में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर देंगे राइट में, डेसिमल के बाद नंबर है 4, उस नंबर के राइट में अगर ज़ीरो ऐड करते हैं, तब वो नंबर चेंज होगा? नो, तब ये क्या रहेगा? 0.4 ही रहेगा. एक की जगह हम अगर बहुत सारे और ज़ीरो लगा देंगे, तब भी नंबर क्या रहेगा? 0.4. मीन्स डेसिमल के बाद जो नंबर है, अगर उसके बाद हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं राइट में, तो नंबर क्या होगा? सेम रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा. ऑपोजिट है, नॉर्मल नंबर में अगर हम राइट में ऐड करते तो ज़ीरो, तो वो नंबर चेंज हो जाता था. पर डेसिमल के केस में नहीं है. डेसिमल के बाद जो नंबर आता है, अगर उसके राइट में आप ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, तो नंबर चेंज नहीं होगा. अब डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके अगर लेफ़्ट में ज़ीरो ऐड करते हैं, तब नंबर क्या होगा? चेंज हो जाएगा. पहले 0.4 था, अब 0.04. क्यों 0.04 हो गया? बिकॉज पहले 4 किसकी प्लेस पे था? 10th प्लेस पे. अब 4 कहाँ आ गया? हमारा 100th प्लेस पे. तो अब 0.4 से क्या हो गया? 0.04. मीन्स अगर डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके राइट में अगर आप ज़ीरो ऐड करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, नंबर चेंज नहीं होगा. पर अगर डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके लेफ़्ट में अगर आप ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, तब नंबर चेंज हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 0.20 अगर लेफ़्ट में ऐड कर दिए 4 के, तब ये क्या हो गया? 0.004. फॉर एग्ज़ाम्पल 4/1000, इसको डेसिमल में चेंज करना है इस फ्रैक्शन वैल्यू को. तो नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं? 3. और ऊपर क्या हो जाएगा? हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 1 2 3. 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा? पॉइंट. दैट मीन्स 4/1000 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0.004. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपैरिजन्स ऑफ डेसिमल्स. अब डेसिमल्स को कैसे कंपैरिजन करेंगे? So let's take an example. If we have 0.04 and 0.4, इन दो नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे? विच नंबर इज़ ग्रेटर? सो फॉर दैट डेसिमल के लेफ़्ट में पहले चेक करेंगे
अगर नंबर सेम है तो हम आगे मूव ऑन कर लेते हैं। तो डेसिमल के लेफ़्ट में यहाँ पे भी ज़ीरो है, डेसिमल के लेफ़्ट में यहाँ पे भी ज़ीरो है, मीन्स आगे डेसिमल के आगे बढ़ेंगे। डेसिमल के आगे मीन्स 10th प्लेस पे चेक करेंगे, 10th प्लेस पे यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पे क्या है 4 है, मीन्स 0 और 4 में विच वन इज़ ग्रेटर, 4 इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.04. Next, let's take another example, 13.55 or 13.5. Now we have to check which number is greater. So for that डेसिमल के लेफ़्ट में पहले चेक करेंगे। डेसिमल के लेफ़्ट में यहाँ पे 13 है और डेसिमल के लेफ़्ट में यहाँ पे भी क्या है 13 है, मीन्स बोथ आर सेम। नाउ मूव ऑन टू द 10th प्लेस। 10th प्लेस पे यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, मतलब दोनों सेम है। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसके राइट पे हम कितने भी ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब 10th प्लेस पे 5 था, 100th प्लेस पे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है। तो 0 और 5 में विच नंबर इज़ ग्रेटर, 5 इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स 13.55 इज़ ग्रेटर देन 13.50. लेट्स टेक another example, 5.93 59.3, मीन्स इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा। डेसिमल के लेफ़्ट में चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 59 है। इट इज़ ऑब्वियसली 5 और 59 में विच नंबर इज़ ग्रेटर, दैट इज़ 59 इज़ ग्रेटर, सो 59.3 इज़ ग्रेटर देन 5.9. फॉर एग्जाम्पल 0.07 0.007, विच नंबर इज़ ग्रेटर। डेसिमल के लेफ़्ट में दोनों साइड 0 है। अब 10th प्लेस पे चेक करेंगे, 10th प्लेस पे यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मीन्स सेम है। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, 100th प्लेस पे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.007. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर.